बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर काउंटिंग से पहले फूटा राहुल का उत्साह। कहा आज पता चल जाएगा कौन किसका एग्जिट पोल सही था और किसका गलत था। बताएंगे दोस्तों आखिरकार एग्जिट पोल से पहले ही अखिलेश ने क्यों बीजेपी को घेरा और कैसे दोस्तों एग्जिट पोल के रुझान आने से बीजेपी की बड़ी टेंशन। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आज चुनावी नतीजों का दिन यानी कि 4 जून। आज फैसला हो जाएगा दोस्तों कि फ़िलहाल किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही सेटिंग करने के लिए, गड़बड़ी करने के लिए माहौल बनाया और झूठे एग्जिट पोल का दावा किया। यही नहीं दोस्तों, ये तमाम गोदी मीडिया सिर्फ एक ही ज़ुबान बोल रही थी कि बीजेपी 400 पार लाने जा रही है। कुछ लोगों ने 361 दी तो कुछ लोगों ने 360 से 400 तक दी और सबके एग्जिट पोल लगभग सेम टू सेम थे। मतलब आपको उन एग्जिट पोल में ये देखने को नहीं मिलेगा कि किस एग्जिट पोल में क्या कमी है। सब लोगों ने बीजेपी को बहुमत दी है। इसका मतलब आप समझिए पूरी गोदी मीडिया को बाकायदा एक स्क्रिप्ट दी गई थी कि किस तरीके से आपको एग्जिट पोल पर बोलना है और एक माहौल बना देना है जिस दिन काउंटिंग हो ताकि उस दिन गड़बड़ी की जा सके आराम से काउंटिंग के दिन। और आप समझिए इस नतीजों का मतलब भी समझ लीजिए। हालांकि बस अब से कुछ ही देर रह गई है जब सुबह सुबह वोटिंग की गिनती शुरू होने वाली है और रुझान आना शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए ही था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं था, ना उसके पास पैसा था सही से। उसके ऊपर ईडी सीबीआई सबका दबाव डाला हुआ था बीजेपी की तरफ से। उनके नेताओं को बीच चुनाव में से ख़रीदा जा रहा था। कोई तो चुनाव में उतरे ही नहीं, पहले ही अपना पर्चे वापस ले लिए, तो बीजेपी निर्दलीय भी जीत गई 1 सीट 2 सीट। लेकिन दोस्तों इस 4 जून को आज के दिन जब काउंटिंग शुरू होने वाली है तो मैं लिख के देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां उड़ने वाली हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाने जा रहा है, अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कहा आज बीजेपी का सपना टूटने वाला है। जो लोग झूठ फैला रहे थे एग्जिट पोल पर, आज उनको सच्चाई पता चल जाएगी कि देश की जनता कहाँ है। दरअसल दोस्तों देखिए चुनाव जीत हार का नहीं है, ये चुनाव जो है देश के लोकतंत्र को बचाने का है, देश के संविधान को सुरक्षित करने का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसमें साफ कहा था कि हम हर धर्म के इंसान को एक जैसा सम्मान, एक जैसा प्यार देंगे। लेकिन दोस्तों भाजपाइयों ने आकर सत्ता में आकर इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश की है, इस देश के संविधान को तार तार करने की कोशिश की है और ये एक बार नहीं किया, बार बार किया है। जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री के ताज़े ताज़े बयान हैं जो उन्होंने भी हाल ही में अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिए। सबसे उनका भड़काऊ भाषण कि अगर ये कांग्रेस वाले सत्ता में आ गए तो ये लोग आप लोगों का यानी कि आप हिंदू भाइयों का मंगलसूत्र छीन कर उनको बांध देंगे या तो घुसपैठियों में या ज़्यादा बच्चे वालों को। अब ज़्यादा बच्चे वाले यानी कि दोस्तों उनका कहने का मतलब था मुसलमानों को, और घुसपैठियों को भी मुसलमान बता रहे थे। तो यही कारण है जो सरकार की जो सच्चाई है वो सबके सामने आ चुकी है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है लोते जो नरेंद्र मोदी की रग रग से वाकिफ़ हैं। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी कब क्या करते हैं। आज चुनाव की काउंटिंग शुरू होने वाली है। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक काउंटिंग शुरू हुई नहीं है दोस्तों, सुबह का टाइम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन ऐसा रिजल्ट ला कर देगा दोस्तों कि 2004 का जो इतिहास है वह 2024 में दोहराया जाएगा। यानी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की करारी हार हुई थी और अब नंबर दोस्तों नरेंद्र मोदी का है, तो आप समझ लीजिए कि देश की जनता किस ओर जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ओपिनियन पोल से ही पहले फूले हाथ पैर। जिन बीजेपी वालों ने दिखवाए झूठे ओपिनियन पोल, उससे पहले ही रुझान आने शुरू होगा कि कांग्रेस दोस्तों बीजेपी से कई इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। दरअसल आपको बताते चले अब कई ईवीएम खुलने लगी हैं। ऐसे में उससे पहले ये साफ़ हो गया कि फ़िलहाल कई ईवीएम खुलने के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बीजेपी से 10 गुना आगे चल रहा है। आपको बताते चले हालांकि अभी परिणाम आने में बहुत टाइम लगेगा और अभी आपको टहलाया जाएगा। अब ये आगे चल रहा है, अब वो आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, आपको पहले इधर उधर नचाया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं
और आप लोगों को परेशान करने में लगे रहेंगे। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है, जो रुझान आ रहे हैं और ख़ास कर जो हमने सबसे अहम बात देखी कि इंडिया गठबंधन ने सबको इंस्ट्रक्शन दी है, जो भी एजेंट जाएगा चुनाव के वोट गिनवाने, उस एजेंट को एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जितने भी राउंड की वोटिंग हो जाए, मेरे हिसाब से 3 या 4 राउंड की वोटिंग गिनती होती है 4 राउंड में, तो उठकर नहीं आना है। आप हार भी रहो तो भी आपको बैठे रहना है और उसके बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी, उस स्लिप को लेकर मैच करना ईवीएम से कि क्या ये स्लिप जो हमें दी गई है ये इस ईवीएम मशीन से मैच होती है जिसकी गिनती हुई है दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फ़िलहाल ईवीएम मशीनें बदल दी जाती है और अगर ऐसा होता है वो स्लिप मैच नहीं होती तो उसी वक्त चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो इसका साफ मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन ने ये चीज़ ख़ास तौर पर की है कि जब भी काउंटिंग शुरू हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर रोक कर रखें। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूँगा, काउंटिंग के दौरान ही बीजेपी कुछ गड़बड़ करने के चक्कर में खबर तो ये तक दी कांग्रेस ने कि उसने 11 डीएमओ को फ़ोन लगाया खुद अमित शाह ने और उनको डराया धमकाया कि भैया देखो आने तो हम ही वाले हैं, इसलिए रिज़ल्ट वो ही देना। और दोस्तों आप समझिए, मुझे तो ये लगता है कि इस चुनाव में अधिकारियों को अपने सही इस्तेमाल करना चाहिए अपनी जॉब का, और बता देना चाहिए इन बीजेपी वालों को कि वो डरते नहीं हैं इन भाजपाइयों से। क्योंकि दोस्तों सरकार बदलेगी तो ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका अधिकारियों का। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग सोच समझ कर सरकार बनवाइएगा और सही से वोटों की गिनती हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करिएगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले मुझे नहीं लगता कि बीजेपी नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ पाएंगे। दरअसल ओवैसी ने ऐलान कर दिया, उनका कहना है कि मुझे नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम फिर से बनेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, ये चुनाव काफ़ी लंबा चला, लगभग 40 से 42 दिन के लगभग ये चुनाव चला है। ऐसे में इस 7 चरणों के चुनाव में हमने कई चीज़ें भी नोटिस की। पहला तो ये कि कई बार ऐसी स्थिति बनी कि लोग अपने घरों से वोट देने ही नहीं निकले, और ये सब कुछ बीजेपी के लिए किया उन्होंने। अब की बार जो वोटर में नाराज़गी दिखाई दी, खास करके जो बीजेपी के वोटर्स थे दोस्तों, वो ऐसा लग रहा था वो अब वोट देना ही नहीं चाहते हैं, ना वो नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते थे ना किसी और को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमने एक नोटिस की, पता है क्या थी दोस्तों? बीजेपी की करारी हार। इस चीज़ में एक चीज़ ये देखने को, क्योंकि साफ साफ देखने को मिली है कि फ़िलहाल इस चुनाव में सबसे बड़ी जो घोषणाएं की गई थी, उस घोषणाओं में नरेंद्र मोदी एक भी वादा निभा नहीं पाए। 2019 की बात कर रहा हूँ, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। खैर ये जुमला तो उन्होंने 2014 में भी दिया था, ना 2014 में ये जुमला दूर हुआ और ना 2019 में जब दोबारा चुनाव जीती बीजेपी, तब भी उसने जनता की एक भी बात नहीं सुनी। विपक्ष ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई और जिस तरीके से उसने चुनाव लड़ा है, इसके लिए उसकी तारीफ़ करना चाहिए। ये गोदी मीडिया कह रही थी कि विपक्ष बिखर जाएगा, एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम मीडिया के सामने एकजुट होकर लोगों ने चुनाव लड़ा। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके की अभी काउंटिंग दिखाई दे रही है, उसमें सारे एग्जिट पोल दोस्तों झूठे होते हुए साबित नज़र आ रहे हैं और इस बार इनका झूठ पकड़ा जाने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसी ममता बनर्जी। कहा इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की पूरी मदद, तब भी ये लोग इंडिया गठबंधन को रोक नहीं पाए। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने गिनती से पहले ही बीजेपी पर भड़ास निकाल दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि फ़िलहाल तमाम बीजेपी और चुनाव आयोग आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन अगर विपक्ष कुछ भी कह देता है तो उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उनकी पोल तो खुल चुकी है, जनता देख चुकी है कि ये सरकार किस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दोस्तों, अभी जो मैं नोटिस कर रहा हूं, जो चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है, उस चीज़ को मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं, बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने जितनी भी बार विपक्ष को दबाने की कोशिश की है, विपक्ष उभर कर ऊपर आया है। इस बार